हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अमित पाल सर के सजेशन से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी इस गिरती हुई मार्केट में इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शॉर्ट में हुडको बोलते हैं और दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है जो हाई रिस्की है। दोस्तों, इस कंपनी ने मई 2017 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 180.03% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 18 रुपीज, ऑल टाइम हाई 353 रुपीज 70 पैसे। अभी इस कंपनी का स्टॉक 204 रुपीज 76 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आज इस कंपनी के शेयर में 1.35% का अपसाइड जंप आया। हमारी स्टॉक मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये स्टॉक आज पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में 34 लाख का वॉल्यूम था और टुडे ट्रेडिंग में 12 ओ क्लॉक तक अभी 23 लाख का वॉल्यूम है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स की लास्ट 1 ईयर में शेयर की वैल्यू को डबल से भी ज्यादा किया, 154.40% के रिटर्न्स दिए और दोस्तों 5 ईयर में 381% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 397% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 ईयर्स में 338% के रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, लास्ट वीक से ये स्टॉक करेक्शन में है, यानी अभी ये स्टॉक डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक टेक्नो फाइनेंसिंग कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए रेजिडेंशियल हाउस और उनकी कंस्ट्रक्शंस को फाइनेंस करती है और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी इसी कंपनी के अंडर होते हैं। इस कंपनी की लोन बुक में गवर्नमेंट हाउसिंग का 54.3% का लोन है, गवर्नमेंट इंफ्रा का 45%, नॉन गवर्नमेंट को 0.4% और रिटेल 0.3%। दोस्तों, इस कंपनी का एनपीए हाउसिंग कंपनी की कंपैरिजन में सबसे कम होता है, क्योंकि दोस्तों हुड को मेंटेन करती है लो रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि ये कंपनी सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप इसकी लोन बुक में भी देख सकते हो, नॉन गवर्नमेंट को ओनली 0.4% है और रिटेल को 0.3%। तो दोस्तों, इस कंपनी का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एनपीए इसमें कम रहता है। तो दोस्तों, कम एनपीए रहेगा, कंपनी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। दोस्तों, ये एक पीएसयू स्टॉक है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75% का स्टेक है। और दोस्तों, अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनीज के Q2 की अर्निंग रिपोर्ट आ रही है। तो दोस्तों 2 वीक पहले इस कंपनी ने भी अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और दोस्तों अब उस Q2 के नंबर्स को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर में स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। रिवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ सितंबर क्वार्टर में। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में, लेकिन अभी भी मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है और इस बार इसकी सितंबर की अर्निंग रिपोर्ट अच्छी आई है लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग के साथ साथ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ओवरऑल ग्रो कर रही है, क्योंकि इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल भी इंक्रीज है। तो दोस्तों, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों तरह से ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक, जैसे कि हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 75% और एफआईज का स्टेक 2.32% और डीआईज का स्टेक 9.05% और पब्लिक का स्टेक 13.63%। इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। और एफआईज इसमें सितंबर क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर तक कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर में एफआईज की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। एफआईज के साथ साथ डीआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की। इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इसका मार्केट कैप 41,139.05 सीआर। दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक भी 16.68। दोस्तों, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इसकी डिविडेंड यील्ड 2.06% और दोस्तों इस कंपनी का आरओसी 9.24 और आरओई 13.21। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ
डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। इसकी ओनरशिप स्टेबल है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसकी इफिशियंसी ऑप्टिमल है, लेकिन इसके जो फाइनेंशियल्स है वो वीक है। अब दोस्तों हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज हैं। सबसे पहली कंपनी आवास फाइनेंस, सेकंड कंपनी जीआईसी हाउस फाइनेंस। दोस्तों आवास फाइनेंस के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 11.69% ओनली और जीआईसीएच के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 16.53% ओनली, जबकि इन दोनों के कंपैरिजन में हुडको के रिटर्न 171.12% के रिटर्न्स दिए, अपने शेयर की वैल्यू को लगभग 3x के आसपास किया। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखें 2021 से लेकर अब तक, तो दोस्तों आवास फाइनेंस ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जीआईसी फाइनेंसिंग ने 23.17% के रिटर्न्स दिए, हुडको ने 366.07% के रिटर्न्स दिए। इन तीनों कंपनीज में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हुडको ने अच्छे रिटर्न्स दिए। और अदर टू कंपनीज के रिटर्न्स को कंपेयर करें लॉन्ग टर्म में नवंबर 2021 से लेकर 2024 तक, तो दोस्तों फोर्थ कंपनी है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस और फिफ्थ कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया हाउसिंग फाइनेंस ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 4 ईयर्स में, जबकि एलआईसी ने ओनली 48.56% के, और इन दोनों की रिटर्न्स को बीट करते हुए हुडको ने 405.97% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इंडिया हाउसिंग ने 19.81% के रिटर्न्स दिए, एलआईसी हाउसिंग ने 30.55% के रिटर्न्स दिए, जबकि हुडको ने 150% के रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में तीनों एक ही कंडीशन में थी, लेकिन हुडको इन दोनों को बीट करते हुए हाई रिटर्न्स दिए। और इनके अलावा अदर टू कंपनीज को भी कंपेयर करेंगे, पीएनबी हाउसिंग को और इंडिया शेल्टर को। यहाँ पर लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स, लास्ट 1 ईयर्स के भी बल्कि लास्ट 11 मंथ के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक के। दोस्तों यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग ने 16.59% के रिटर्न्स दिए, इंडिया शेल्टर ने 17% के, ये लगभग दोनों एक समान रही, जबकि हुडको ने 91.33% के रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमने 6 कंपनीज के साथ इस कंपनी का कंपैरिजन किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न हुडको के रहे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल मॉडरेट टू गुड हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स के साथ साथ इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2024 की स्टार्टिंग से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट 1 ईयर में ही इसने अपनी शेयर की वैल्यू को 2 गुना से भी ज्यादा किया। दोस्तों ये 2023 से ही बुलिश ट्रेंड में 2024 के फेब में ऑल टाइम हाई लगाता है 225 रुपीज का। यहाँ से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, सपोर्ट बनाता है 171 रुपीज का, इसी सपोर्ट को 2 टाइम रिस्पेक्ट देता है। और दोस्तों इससे फिर ये यहाँ से यू शेप रिकवरी करता हुआ फिर से ऑल टाइम हाई बनाता है जुलाई 2024 में ही 348 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ पर इसके बाद इस स्टॉक में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जैसे ही कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ अप गया वैसे ही बियरिश ट्रेंड के साथ ये डाउन आया। और दोस्तों जो इसके पिछले सपोर्ट थे उसी सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दी, बल्कि उस सपोर्ट से पहले ही इसने सपोर्ट बनाया 205 रुपीज के आसपास, जो दोस्तों इसने यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम बनाया था, उसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट दी। और दोस्तों इसी सपोर्ट से इसने थोड़ा सा विशेप रिकवरी करने की कोशिश की, 225 जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट दी, लेकिन यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि दोस्तों हमारे मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इस स्टॉक में पॉजिटिव रिटर्न्स आए, और दोस्तों आज इसमें अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया, और अभी ये 205 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जो अभी फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 200 रुपीज का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका फर्स्ट रहेगा 225 का, क्योंकि दोस्तों अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो दोस्तों हम यहाँ पर जल्द ही इसकी ये डब्ल्यू शेप की रिकवरी होते हुए देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी इसको अपने सितंबर क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट का भी सपोर्ट है। तो जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए तो दोस्तों इसमें भी हम रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए नजर आए तो दोस्तों हम इसके 171 के सपोर्ट पर भी इसको आता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो हम 250 रुपीज के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 प्लस के रिटर्न्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 170 से लेकर 210 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, ये इसका बाइंग जोन है।
ऐड ऑन करने वाले भी इन्हीं लेवल्स में इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इस गिरती हुई मार्केट में अभी आप एसआईपी की तरह ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, थोड़े-थोड़े अमाउंट्स में, जैसे ही आपको डिस्काउंट पर अवेलेबल हो तो थोड़े-थोड़े अमाउंट के साथ आप इसमें अपने स्टेक को ऐड ऑन कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 225 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में लॉस में है, जिसने ऑल टाइम हाई पर लिया है, तो दोस्तों वो अगर उसके पास अभी अमाउंट है तो वो ऐड ऑन कर सकता है 200 के लेवल पर। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्मॉल अमाउंट में जब भी मौका मिले, लेकिन लॉस में एग्जिट ना कीजिए, आप वेट एंड वॉच कीजिए पॉजिटिव होने का और फिर अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि इसमें एफआईज डीआईज का सपोर्ट है, साथ में पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और साथ में अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और स्टडी के अनुसार ही कोई भी किसी भी स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कंप्लीट स्टडी। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमित पाल सर का, जिन्होंने ये कंपनी हमें सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी अमित सर की तरह किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज आप भी अपने नेम के साथ कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके नेम के साथ भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो लाइक कर दो प्लीज।